तो अब टाइम सुबह के 9:30 हो चुके हैं और फाइनली पहुंच चुका हूं घर अपनी टाटा नैनो के अंदर। और यार मेरी टाटा नैनो के अंदर ना एक और दिक्कत हो चुकी है, तो बाहर से दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ आपको ना कुछ अलग सा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं इसका शीशा चिपका रहा था फेविक्विक से, जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि किसी ने शीशा तोड़ दिया। मतलब एक बार नहीं तोड़ा, बहुत बार टूट चुका है, 7-8 बार, पता नहीं कौन तोड़ देता है। तो ना मैं फेविक्विक से चिपका रहा था, लेकिन फेविक्विक थोड़ी सी नीचे आ गई, उसकी बूंद। फिर वो मैंने साफ करी तो वो इधर उधर फैल गई और अब उसकी वजह से निशान सा पड़ गया हल्का हल्का। वैसे पहले ये थोड़ा ज्यादा सा था, मैंने थोड़ा साफ कर दिया है, तो अब थोड़ा बचा है। वैसे देखोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब एकदम ध्यान से देखोगे ना तब पता चलेगा निशान। तो इसीलिए अब ये निशान पड़ गया इसमें थोड़ा सा फेविक्विक का। पता नहीं कैसे हटेगा ये, और हटेगा भी या नहीं हटेगा वो भी नहीं पता। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना, कभी फेविक्विक से कुछ चिपकाओ अपनी कार में। और ऊपर से शीशा भी नहीं चिपक पाया। अब मेरे ख्याल से मुश्किल ही चिपक पाएगा ये वाला शीशा, मेरे को दूसरा ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके ना 2-3 टुकड़े हो गए हैं। पहले तो एक ही टुकड़ा हुआ था तो चिपक जाता था आराम से, लेकिन अब 2-3 टुकड़े हो गए। और ना एक मैं इसे भी चेंज कराने का सोच रहा हूँ। इस गियर में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे अभी कोई नहीं है बगल में तो अभी तो सही लगता है, क्योंकि इससे ना हाइट ऊंची हो गई है गियर की, तो मजा आता है शिफ्ट करने में इधर उधर। लेकिन जैसे ही कोई बैठता है ना साइड में और मैं गियर शिफ्ट करता हूँ, मान लो पहला गियर लगाया तो ऐसे करता हूँ तो उसके पैर में लगता है। ऐसे पहला गियर लगा, और जब दूसरा गियर लगाता हूँ तब भी उसके पैर में लगता है। यहाँ पे आते हैं ना पैर, तो इसीलिए ये दिक्कत है इस वाले गियर की। और वो दिक्कत इसलिए क्योंकि सीटों के बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं है, बस एक हाथ का गैप है। अल्टो में भी इतना ही गैप होता है। अगर ये गैप थोड़ा ज्यादा होता ना, 2 हाथ का या उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है एक हाथ से, तब ठीक था, तब सामने वाले के पैर में नहीं लगती। लेकिन अभी तो लगती है। जैसी गियर डालता हूँ ना तो जो बगल में बैठा होता है उसका पैर लगता है। उसको पैर ना ऐसे करके बैठना पड़ता है, तब सही चलती है। अगर वो पैर ऐसे करके बैठेगा तब दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये मेरे को बेकार मॉडिफिकेशन लगी टाटा नैनो के लिए। ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इस कार के लिए। अगर बड़ी कार है, चौड़ी कार है, तब सही है। अरे ये लाइट कैसी हो गई आईफोन में, ये देखना मेरा हाथ कैसे चमक रहा है, चांद की तरह, सूरज की तरह। पर वैसे देखने में तो बढ़िया लगता है। ये देख लो, जो इसका पुराना ओनर है ना उसने मॉडिफाई कराया था, ये मैंने नहीं करवाया। 2-3 मॉडिफिकेशन है इसमें मेरे को जो सही लगती है। एक तो ये वैसे तो सही लगती है चलाने में, और दूसरी ये एम्बियंट लाइट्स, ये ऐसे लगती है और ऐसे जल जाती है। अभी उजाला है तो इतना पता नहीं चल रहा, रात को बढ़िया लगती है। इधर भी लग रखी है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो रिमोट है उसके सेल खत्म हो चुके हैं, तो इसे निकाल देते हैं। और एक ये भी सही है, जो 2 पंखे से लगा रखे हैं, ये कभी कभी सही काम कर देते हैं। गाड़ी की जो कूलिंग है उसको बढ़ा देते हैं ये। लेकिन इनमें एक दिक्कत है कि चला के मैं वीडियो नहीं बना सकता। देखो कितना शोर मचा रहे हैं, तो बस ये दिक्कत है, शोर मचाते हैं बहुत ज्यादा। नहीं तो वैसे तो ठीक है। अब जैसे गाड़ी बंद है, एसी बंद है, तो इसे आप चला के आराम से बैठ सकते हो। ये इतनी ज्यादा बैटरी भी नहीं पीते हैं। लेकिन इनको चला के आप वीडियो नहीं बना सकते, नहीं तो आपकी वीडियो ऐसे खराब हो जाएगी, बैकग्राउंड नॉइज आएगा बहुत ज्यादा। और अगर किसी को पता हो ना ये फेविक्विक कैसे हटाते हैं कार की बॉडी से, तो बताना कमेंट्स में। वैसे 2-3 चीजें मैंने अप्लाई करके देख ली है। एक तो मैंने नेल पॉलिश रिमूवर लगा के देख लिया, पूरी बोतल खत्म कर दी, उससे ना पेंट हटा ना फेविक्विक हटी। दूसरा मैंने पेट्रोल यूज करके देख लिया, और तीसरा मैंने गर्म पानी यूज करके देख लिया। तो 3 चीजें मैंने यूज करके देख ली है, उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 1-2 घंटे तक मैं लगा रहा, लेकिन हटा ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब बिल्कुल भी तो नहीं कह सकते, उसने थोड़ा सा तो कम कर दिया है। पहले तो बहुत ज्यादा दिख रहा था, और अभी जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, हल्का हल्का दिख रहा है। तो ये सब इन तीनों चीजों की वजह से ही हुआ है, या तो मेरे ख्याल से यही तीनों चीज करता रहता हूँ तो थोड़े टाइम में हट जाएगा। पर वही ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ ऐसी चीज पता चल जाए ना, एक बार लगाऊं और एक बार में ही हट जाए तो सही हो जाएगा। या फिर जिस टाइम वो लगा ही था ना उसी टाइम ये तीनों चीजें कर देता तो हो सकता है हट जाता बिल्कुल ही। लेकिन अब तो वो एकदम सूख गया, तो इसीलिए अब निकालने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। या फिर हो सकता है निकले भी ना, ऐसी रहे जिंदगी भर। जिंदगी भर तो क्या रहेगा, 4 साल बचे हैं इस गाड़ी के, तो 4 साल रह लेगा। या तो मैं सोच रहा हूँ इस गियर नॉब को ऐसे ही रहने दूंगा, मतलब खोपड़ी इसमें लगे रहने दूंगा, बस हाइट कम कर दूंगा इसकी, ताकि बगल वाले के पैर में ना लगे। ये हाइट कम हो जाएगी ना, फिर नहीं लगेगा। हाइट की वजह से ही लग रहा है मेन तो ये, क्योंकि जो इसमें स्टॉक आता है वो छोटा होता है गियर नॉब, तो जो स्टॉक वाला आता है ना वो इतना होता है, इतना, जिसकी वजह से वो लगता नहीं है बगल में। वो देखो बस इतना ही जाता है, लेकिन ये इतना ऊंचा है, हाइट ज्यादा है इसकी, तो जिसकी वजह से ये देखो एकदम सीट के पार जा रहा है ये पूरा। तो ये दिक्कत होती है इसमें, तो इसीलिए मेरे को इसकी हाइट कम करानी पड़ेगी अगर इसमें 2 लोगों को कंफर्टेबल बैठ के जाना है तो। वैसे लड़कियां तो बैठ जाती है उसमें, लड़कियां क्योंकि ऐसे करके बैठती है ना, लड़के नहीं बैठ पाते। या फिर लड़कों को बिठाना बंद करना पड़ेगा अपनी नैनो में, लड़कियों को ही बिठाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते,
तो इसीलिए देखते हैं इसका करूंगा कुछ ना कुछ। अभी तो फिलहाल ऐसे ही रहने दूंगा, कुछ टाइम में करूंगा, 1 महीने में या फिर 15-20 दिन में। और इस बार मैं सोच रहा हूँ नैनो के लिए वो वाले रियर व्यू मिरर लाऊंगा जो इसके स्टॉक आते हैं, बड़े बड़े रियर व्यू मिरर्स। ये वाले आफ्टर मार्केट है और ये बहुत हल्के हैं, जल्दी टूट जाते हैं आराम से। वो वाले थोड़े मजबूत हैं, लेकिन वही एक डर ये भी लग रहा है अगर मैंने वो वाले लगा दिए और वो किसी ने तोड़ दिया तो वो तो 1000 रुपए का एक है, 950 रुपए का एक है। पर मेरे ख्याल से डिलीवरी चार्ज लगेंगे तो 1000 रुपए से ऊपर का पड़ जाएगा। और वो 1000 रुपए का एक है, तो दोनों लूंगा मैं तो 2100-2200 रुपए तक के पड़ेंगे दोनों मिरर्स। और ये वाले जो मिरर्स होते हैं ये 120 रुपए का एक आता है, 340 रुपए के 2 लाया था मैं। वैसे तो काम ये बढ़िया कर देते हैं, पर वही है ये हल्की क्वालिटी के हैं थोड़े से। और वो वाले हैं वो बहुत ज्यादा हैवी क्वालिटी के होते हैं। उनका जो अंदर का शीशा होता है ना वो अलग हिलता है और बाहर का एकदम स्टेबल रहता है, और ये पूरे ही हिलते डुलते रहते हैं। देखो जो ये वाले शीशे होते हैं ना ये ऐसे हिलते हैं पूरे, और जो वाले शीशे होते हैं उनका सिर्फ अंदर का ये पत्ती हिलती है, बाहर के स्टेबल रहते हैं। और इससे ज़्यादा हैवी क्वालिटी के होते हैं। इसको देखो ये तो ऐसे ही हिलता रहता है, ये भी हल्की सी क्वालिटी का ही होता है। कोई इधर से मारेगा तो ये भी गिर जाएगा नीचे। अब इस खिड़की को कर देते हैं ऊपर। ये चीज़ बढ़िया लगती है यार मेरे को अपनी नैनो में। इसमें वो है पावर विंडोज़, इसीलिए मैंने CX वाला वेरिएंट नहीं लिया, उसमें मेरे को ये सारे फीचर्स नहीं मिलते ना। और अभी परसों मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरी नैनो की माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो रखी है। मतलब मैंने YouTube पे वीडियोस देखी थी ना, उनमें ज़्यादा बता रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी नैनो की माइलेज बताई मेरे को। तो VSB फिल्म्स ने बताई भाई मेरी नैनो बिना AC के 23 से 24 का माइलेज देती है पेट्रोल में, मेरी वाली नहीं दे पाती इतना। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि किस चीज़ की वजह से ये दिक्कत आ रही है माइलेज कम की। एक भाई ने लिख रखा है भाई O2 सेंसर देखो खराब हो सकता है, तो ये सारे सेंसर्स चेक कराने पड़ेंगे मेरे को। O2 क्या सारी सेंसर चेक करवा लूंगा, मैप सेंसर, O2 सेंसर। तन्मय दास जी ने लिख रखा है मेरी नैनो XT 2015 पेट्रोल टॉप मॉडल हाईवे में विदाउट AC 27 दे रही है और AC के साथ 23 का दे रही है। 23.8 लिख रखा है उन्होंने। सिटी में 18-19 मिल जाता है, मेरे को तो 18-19 हाईवेज पे मिलता है और सिटी में मिलता है 14-15। अरुण भाई ने लिख रखा है कार्तिक भाई मेरी अल्टो लॉन्ग रूट पे देती है 20 की एवरेज, 2017 मॉडल है उनका अल्टो का। अल्टो तो यार है ही बढ़िया गाड़ी। अल्टो में वैसे इंजन ज्यादा है, 800 सीसी का इंजन है, लेकिन वो माइलेज नैनो के बराबर दे देती है लगभग। और ऊपर से वो 3 सिलेंडर इंजन है, ये 2 सिलेंडर इंजन है, तो पावर टॉर्क सब कुछ ज्यादा है अल्टो में। और ऊपर से माइलेज भी अच्छी है। CNG में ले लेते हो तो और ज्यादा अच्छी है। अल्टो वैसे गाड़ी तो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, उसको लेने में बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। और ऊपर से वो थोड़ी हाइट में कम है ना, तो स्टेबल रहती है रोड पे, हाईवेज पे जल्दी से पलटेगी नहीं वो। पर ये है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी हल्की है। और एक भाई ने लिख रखा है पराग के ने डैश कैम लगाओ पता चल जाएगा कौन मिरर के साथ छेड़ता है। तो डैश कैम यार मैं लगवाने वाला हूँ अपनी नैनो में। वैसे मैंने सोचा था 2-3 महीने पहले कि लगवा लेता हूँ इसमें, उस टाइम मैं लगवाने भी वाला था, लेकिन उस टाइम कैंसिल कर दिया मैंने वो प्लान। पर अब मैं लगवाऊंगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि डैश कैम ना मेरा वीडियोस बनाने में भी काम आएगा। क्योंकि जैसे मैं घूमने जाता हूँ तो 24 घंटे तो कैमरा ऑन नहीं रख सकता, इसीलिए डैश कैम उस चीज में मेरी हेल्प कर देगा। तो इसलिए YouTube पे वीडियोस बनाने की वजह से मेरे को डैश कैम लगवाना ही पड़ेगा अपनी नैनो में। जल्दी लगवाऊंगा डैश कैम, तो सबसे पहले लगवा लूंगा मैं अपनी नैनो में। भले ही इसे ठीक ना कराऊं, लेकिन डैश कैम पहले लगवा लूंगा। और ज्यादा महंगा भी नहीं आता डैश कैम, 3-4 हजार रुपए में आ जाता है बढ़िया सा। तो देखते हैं कौन सा लगवाऊंगा, आने वाले टाइम पे पता चलेगा आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारे भाइयों ने अपनी नैनो की माइलेज बताई है, पर ये है कि सबकी माइलेज मेरी नैनो से तो ज्यादा ही आ रही है। और एक भाई ने CNG नैनो की भी माइलेज बताई है, गेम गुरु ने। उन्होंने लिखा है ब्रो मुझे नहीं लगता नैनो 35 तक का दे सकती है, बिकॉज मेरी पेट्रोल में 17 से 19 देती है लोकल पे, CNG पे 20 से 24 देती है विद AC। और लिख रखा है उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाली जगह पे चलाते हैं, उत्तम नगर में चलाते हैं, तो वहां तो ट्रैफिक रहता ही है। पर CNG यार बढ़िया चीज है, CNG में काफी ज्यादा माइलेज बढ़ जाती है कार्स की। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।